नमस्कार। आज हम दिल की आम बीमारियों, उनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक इफ्यूजन, कार्डियक टैम्पोनार, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी स्थितियों को कवर करेंगे। साथ ही इन बीमारियों में कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर सीएचएफ वह स्थिति है जब दिल शरीर की जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पंप कर पाता। यह समस्या आराम और गतिविधि दोनों में महसूस होती है। सीएचएफ के कारणों में राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर शामिल है। राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में रक्त शरीर में जमा हो जाता है, जिससे एडिमा और हाई ब्लड प्रेशर होता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर में सीएचएफ के मुख्य कारणों में क्रॉनिक लेफ्ट हार्ट फेल्योर, बढ़ा हुआ लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्ट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोली, कॉप्ट, ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन शामिल हैं। राइट साइडेड हार्ट फेल्योर को कोर पल्मोनाले भी कहा जाता है। लेफ्ट हार्ट फेल्योर में डायस्टोलिक डिसफंक्शन और सिस्टोलिक डिसफंक्शन दोनों हो सकते हैं। सीएचएफ के लक्षणों में सांस की कमी, गुलाबी झागदार बलगम, एक्टिविटी के दौरान और आराम में सांस फूलना, ऑर्थोपनिया लेटने पर सांस फूलना, खांसी, असामान्य हार्ट साउंड मरमर, S3, S4, एक्सरसाइज क्षमता में कमी और त्वचा का ठंडा व चिपचिपा होना शामिल है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में टेकिकार्डिया, कम पल्स प्रेशर, बेहोशी, थकावट और लेथार्जी भी देखी जाती है। सीएचएफ के इलाज में मुख्य रूप से समस्या को ठीक करना, डायूरेटिक्स, फ्लूइड बैलेंस, हाइपरटेंशन कंट्रोल और कार्डियक फंक्शन सुधारना शामिल है। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजिकल थेरेपी भी महत्वपूर्ण है। फिजिकल थेरेपी में सांस लेने के व्यायाम, हल्की गतिविधियां और आराम का ध्यान रखा जाता है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, जब सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाता है। यह प्राइमरी अज्ञात कारण या सेकेंडरी किसी अन्य बीमारी के कारण हो सकता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती लक्षण नहीं होते समय के साथ यह दिल, दिमाग, किडनी और अन्य अंगों को प्रभावित करता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारण अज्ञात होते हैं, लेकिन जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे अधिक नमक, मोटापा, तनाव आदि इसे बढ़ाते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किडनी की बीमारी, कशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, शराब, दवाओं आदि के कारण होता है। हाइपरटेंशन में शुरुआती लक्षण नहीं होते समय के साथ रक्त वाहिकाओं में मोटाई और हाइलिनाइजेशन हो जाता है। दिल को अधिक काम करना पड़ता है, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है। मरीजों में सिर दर्द, थकावट, सांस फूलना और अंगों में समस्याएं हो सकती हैं। हाइपरटेंशन के इलाज में लाइफस्टाइल बदलाव जैसे वजन कम करना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, डाइट में पोटेशियम और कैल्शियम बढ़ाना, नमक और फैट कम करना, फल सब्जी खाना और शराब कम करना शामिल है। दवाओं में एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आदि दिए जाते हैं। एंजाइना वह छाती का दर्द है जो मायोकार्डियल इस्कीमिया के कारण होता है। यह तब होता है जब दिल को ऑक्सीजन की जरूरत पूरी नहीं होती। एंजाइना आमतौर पर एक्टिविटी या तनाव के दौरान होता है और आराम या नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो जाता है। यह दिल का दौरा नहीं है, लेकिन दिल की बीमारी का संकेत है। एंजाइना का मुख्य कारण दिल को ऑक्सीजन की कमी है। कोरोनरी स्पाज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेटलेट एक्टिविटी और वेसोकंस्ट्रिक्शन इसमें योगदान देते हैं। स्थिर एंजाइना में दर्द पैटर्न बदलता नहीं है, लेकिन अगर दर्द बार बार, ज्यादा देर या बिना एक्टिविटी के हो तो दिल का दौरा होने का खतरा बढ़ जाता है। एंजाइना में छाती में दबाव, जकड़न या भारीपन महसूस होता है। दर्द जबड़े, बाह या गर्दन तक फैल सकता है। दर्द आमतौर पर 5-10 मिनट रहता है और आराम या नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो जाता है। अगर दर्द का पैटर्न बदलता है तो यह गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। एंजाइना के इलाज में दवाएं, लाइफस्टाइल बदलाव और एक्सरसाइज शामिल हैं। नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जाते हैं। फिजिकल थेरेपी में धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाना, तनाव कम करना और वजन कंट्रोल करना जरूरी है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम आंख में
मायोकार्डियल इस्कीमिया और इंफार्क्ट की स्थिति आती है। एसीएस तब संदेह होता है जब छाती में दर्द के साथ ईकेजी में बदलाव या ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ मिलता है। एसीएस के कारणों में कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म, थ्रोम्बस या स्टेनोसिस शामिल हैं। एसीएस के जोखिम कारकों में उम्र, पुरुष लिंग, परिवार में दिल की बीमारी, धूम्रपान, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, मोटापा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी शामिल हैं। सक्रिय जीवन शैली, हाई एचडीएल और एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी सुरक्षा प्रदान करते हैं। एसीएस में छाती में दर्द, पसीना, मतली, सांस फूलना और ईकेजी में बदलाव होते हैं। 3 स्तर होते हैं: अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी इलेवेशन एमआई और एसटी इलेवेशन एमआई। ट्रोपोनिन आई का स्तर बढ़ जाता है। ईकेजी, इकोकार्डियोग्राम, थैलियम स्कैन और कोरोनरी एंजियोग्राफी से निदान होता है। एसीएस की जटिलताओं में एरिथमिया, हार्ट फेल्योर, एंजाइना, इंफार्क्ट एक्सपेंशन, कार्डियोजेनिक शॉक, पेरिकार्डिटिस और टैम्पोनार शामिल हैं। इन जटिलताओं का इलाज तुरंत और सही तरीके से करना जरूरी है। एसीएस के इलाज में थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ काब्ग और दवाएं शामिल हैं। लाइफस्टाइल बदलाव जैसे डाइट सुधार, एक्सरसाइज और धूम्रपान छोड़ना भी जरूरी है। काब्ग सर्जरी तब की जाती है जब दवाई और एंजियोप्लास्टी से राहत नहीं मिलती। इसमें ब्लॉक्ड आर्टरी के आगे ग्राफ्ट लगाया जाता है। सर्जरी के बाद मरीज को आईसीयू में रखा जाता है। फिजिकल थेरेपी में सांस के व्यायाम, खांसी और चलना शामिल है। काब्ग के बाद घर पर मरीज को पर्याप्त आराम और धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाने की सलाह दी जाती है। स्टीरनल प्रिकॉशंस का पालन 6-8 हफ्ते तक करना चाहिए। भावनात्मक बदलाव जैसे डिप्रेशन, डर और गुस्सा आम है, लेकिन समय के साथ ठीक हो जाते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन आफ में दिल के ऊपरी हिस्से एट्रिया की धड़कन असामान्य हो जाती है, जिससे वेंट्रिकल्स की रफ्तार भी अनियंत्रित हो जाती है। एएफ में एट्रियल रेट 600 बीट्स प्रति मिनट तक हो सकता है। यह स्ट्रोक और हार्ट फेल्योर का कारण बन सकता है। एएफ के कारणों में उम्र, एमआई, हार्ट फेल्योर, ओपन हार्ट सर्जरी, हाइपरथायरॉयडिज्म, शराब, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ड्रग्स और डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी शामिल हैं। एएफ में खून के थक्के बनने का खतरा होता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। एएफ में धड़कन तेज और अनियमित होती है, जिससे कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर और चिंता होती है। मरीज को दिल की बीमारी हो तो एएफ से जटिलताएं बढ़ जाती हैं। एएफ के प्रकार: पैरोक्सिसमल स्वतः ठीक, परसिस्टेंट इंटरवेंशन जरूरी और परमानेंट इंटरवेंशन अस्थायी पूर्णविराम। एएफ के इलाज में कारण का उपचार: कार्डियोवर्शन, दवा या इलेक्ट्रिक शॉक से रेट कंट्रोल और एंटीकोआगुलेशन शामिल है। कुछ मरीजों में एब्लेशन सर्जरी भी की जाती है। फिजिकल थेरेपी में हल्की गतिविधियां और तनाव कम करना जरूरी है। कार्डियोमायोपैथी दिल की मांसपेशियों की बीमारी है, जिससे दिल की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। यह जेनेटिक, वायरल या टॉक्सिन के कारण हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी के प्रकार: डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक और रेस्ट्रिक्टिव। कार्डियोमायोपैथी में सांस फूलना, थकावट, कम ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, पेरिफेरल एडिमा और गंभीर मामलों में हेपाटोमेगली, एसाइटिस और मसल वेस्टिंग होता है। कार्डियोमायोपैथी के इलाज में कारण का उपचार: कार्डियक आउटपुट सुधारना, हार्ट फेल्योर कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी शामिल है। कुछ मामलों में सर्जरी से दिल की मांसपेशी का हिस्सा हटाया जाता है। कार्डियक इफ्यूजन में दिल के चारों ओर पेरिकार्डियल स्पेस में तरल जमा हो जाता है। अगर तरल ज्यादा हो जाए तो कार्डियक टैम्पोनार हो सकता है, जिसमें दिल पर दबाव पड़ता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक इफ्यूजन के कारणों में पेरिकार्डिटिस, कैंसर, सर्जरी, माय और टीबी शामिल हैं। पेरिकार्डियम दिल को संक्रमण और सूजन से बचाता है। पेरिकार्डिटिस में छाती में दर्द, सांस फूलना, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, हल्का बुखार और एरिथमिया हो सकते हैं। टेम्पोनार में
जुगुलर वेन डिस्टेंशन, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, पल्सस पैराडॉक्सस, साइनोसिस और शॉक होता है। इफ्यूजन और टैम्पोनार के इलाज में ईकेजी, इकोकार्डियोग्राफी, सीटी स्कैन से निदान होता है। इलाज में कारण का उपचार, दर्द नियंत्रण और तरल निकालना, चेस्ट ट्यूब या सर्जरी शामिल है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में आर्टरी या वेन में ब्लॉकेज या थ्रोम्बस के कारण मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। आर्टरी इनसफिशियंसी के कारणों में एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और ट्रॉमा शामिल हैं। आर्टरी ओक्लूसिव डिजीज में दर्द, कम सूजन, ठंडा और डस्की रंग, पल्स कम या गायब और क्लॉरिकेशन, चलते समय दर्द होता है। वेन इनसफिशियंसी में लालिमा, गर्मी, सूजन और दर्द होता है। इलाज में दवाएं, सही जूते, स्मोकिंग छोड़ना और फिजिकल थेरेपी शामिल है। डीवीटी में एंटीकोआगुलेशन थेरेपी, हिप्रेन, वारफारिन दी जाती है। क्रॉनिक वेन इनसफिशियंसी में एडिमा कम करने की दवाएं और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स उपयोगी हैं। क्लॉरिकेशन वाले मरीजों के लिए ट्रेडमिल या ट्रैक वॉकिंग की सलाह दी जाती है। वॉकिंग के दौरान दर्द शुरू होते ही आराम करें, फिर दोबारा चलना शुरू करें। हर सेशन में 5 मिनट बढ़ाएं जब तक 50 मिनट तक पहुंच जाए। दिल की बीमारियों में दी जाने वाली आम दवाओं में डायूरेटिक्स, स्पिरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिल्टियाजेम, वेरापामिल, एसी इनहिबिटर, क्विनाप्रिल, रामिप्रिल, एंजियोटेंसिन आई रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टन, वल्सार्टन, नाइट्रोग्लिसरीन और एंटीकोआगुलेंट्स, हिप्रिन, वारफारिन शामिल हैं। बीटा ब्लॉकर से चक्कर, लाइट हेडेडनेस और बार बार पेशाब आ सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से चक्कर, खांसी और पैरों में सूजन हो सकती है। एसी इनहिबिटर से खांसी और हाइपरक्लेमिया हो सकता है। एंटीकोआगुलेंट्स से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। फिजिकल थेरेपी दिल की बीमारियों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सांस के व्यायाम, हल्की गतिविधियां और एक्सरसाइज शामिल हैं। फिजिकल थेरेपी से मरीज की एक्सरसाइज क्षमता, सांस लेने की क्षमता और जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। फिजिकल थेरेपी में आउटकम मेजर्स का उपयोग किया जाता है ताकि मरीज की स्थिति में सुधार का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस, सांस लेने की क्षमता और जीवन गुणवत्ता के स्कोर शामिल हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज जन्म के समय दिल या बड़ी रक्त वाहिकाओं में संरचनात्मक दोष है। इसके कारणों में क्रोमोसोमल डिफेक्ट, मातृ बीमारी, दवाई और अन्य शामिल हैं। लक्षणों में हार्ट मर्मर, साइनोसिस, हेपाटोमेगली और क्लबिंग शामिल हैं। माइट्रल वाल्व डिजीज में माइट्रल वाल्व के पत्ते लेफ्ट एट्रियम में उभर जाते हैं। हल्के मामलों में मरीज असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में एरिथमिया, पल्पिटेशन, थकावट और सांस फूलना होता है। एओर्टिक वाल्व डिजीज में एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त वापस जाता है। कारणों में वाल्व डिग्रेडेशन, रूमेटिक हार्ट डिजीज, एंडोकार्डिटिस और ट्रॉमा शामिल हैं। लक्षणों में सांस फूलना, ऑर्थोपनिया और रात में एंजाइना शामिल है। ट्राइकस्पिड वाल्व डिजीज में राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में रक्त वापस जाता है। कारणों में क्लेफ्ट वाल्व, ट्रॉमा और कार्सिनोइड डिजीज शामिल हैं। लक्षणों में थकावट, ठंडी त्वचा, एडिमा और जुगुलर वेन में पल्सेशन शामिल हैं। ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन में नॉर्मल 120 mmHg, प्रीहाइपरटेंशन 120-139 mmHg, स्टेज 1 140-159 mmHg और स्टेज 2 160 mmHg शामिल हैं। सही ब्लड प्रेशर बनाए रखना दिल की बीमारियों से बचाव में मदद करता है। इस वीडियो में हमने दिल की आम बीमारियों, उनके कारण, लक्षण, इलाज, दवाई और फिजिकल थेरेपी की भूमिका के बारे में जाना। दिल की बीमारियों से बचाव के लिए लाइफस्टाइल बदलाव, दवाओं का सही उपयोग और फिजिकल थेरेपी जरूरी है। स्वस्थ जीवन के लिए दिल का ध्यान रखें।